आप तो कहती थी ना कि मुझे सिर्फ और सिर्फ धोखा मिला, उस धोखे का बदला लेने का अब वक्त आ गया। हम उसको मारते नहीं। मुझे उसकी प्रॉपर्टी, उसकी दौलत, उसकी जायदाद में से कुछ नहीं चाहिए। मुझे सिर्फ अपना बेटा चाहिए। आलिया आंटी की आंखों में मैंने बिल्कुल वही फिक्र, वही तकलीफ देखी जो मैंने अपनी माँ की आंखों में देखी थी। मैं कल जाऊंगी उन्हें देखने दोबारा। लेकिन तुम्हें अब अपनी शादी पर फोकस करना चाहिए। लेकिन आपको नहीं लगता कि शहरबानो और आर्यन की दोस्ती कुछ ज्यादा ही बढ़ती जा रही है? हमें तुम्हारी मदद की कोई जरूरत नहीं है। मैं तुमसे कह रही हूँ ना, जाओ यहाँ से। मैं चली जाती हूँ, मगर आर्यन को कुछ हुआ ना, उसके जिम्मेदार आप होंगे। शहरबानो, कितनी है चाहत तुझे। डॉक्टर कह रहे हैं कि आर्यन ठीक हो जाएंगे। हम सबको हेल्प करनी पड़ेगी। मैं पूरी कोशिश करूंगी साइम कि आर्यन बिल्कुल पहले की तरह हो जाए। ठीक हो जाएंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। हाँ, हमें कोशिश तो करनी होगी, और सबसे ज़्यादा आपको। माशाल्लाह माशाल्लाह, तुम घर आ गए। मैं कितनी खुश हूँ। क्या बात है, इस तरह क्या देख रहे हो? बैठो ना। तुम ठीक हो? क्यों? मुझे क्या हुआ? आप कौन है? मैं पहचान नहीं पाया आपको। आलिया, तुम्हारी माँ, तुम्हारी आंटी। ऐसे ऐसे क्यों कह रहे हो आर्यन? तुम नाराज हो मुझसे किसी बात पर? मैं भला आपसे क्यों नाराज होऊंगा? आंटी, मैं बताता हूँ आपको सब कुछ। फिलहाल मैं आर्यन को उसके पोर्शन में छोड़कर आता हूँ। मैं फिर आके आपको सारी डिटेल बताता हूँ, ठीक है? मेरा पोर्शन? हाँ आर्यन, तुम्हारा रूम, तुम्हारा पोर्शन। अभी चलना है ना, आराम करने की ज़रूरत है तुम्हें। सोच रही थी कि शादी की शॉपिंग शुरू कर दूं, लेकिन देखें बीच में ये आर्यन का मसला आ गया। इस तो समझ में नहीं आता कि मैं कुछ सोच रही होती हूँ, वो कुछ जाता है, बस वो ही नहीं होके देता जो मैंने सोचा हुआ हो। इश्क तो जेन्युइन है, लेकिन किसको पता था यार? पता किसी को थोड़ी था। ये शहरवालों को क्या पड़ी थी? अपना काम काज घर बार छोड़ के वहां हॉस्पिटल में जाके बैठ जाए। तो लोग क्या सोचेंगे? अच्छा, आप ऐसा कीजिए ना कि शराज भाई से बात तो कीजिए। क्या बात करूंगा यार? इससे पहले ऐसी कभी बात हुई ही नहीं। कितने दिन से शादी होने के बाद भी किसी को शादी हो जाएगी ना, कुछ समझ हो जाएगी। चले मैं लोगों की बातों को इग्नोर भी कर दूं, लेकिन आपको नहीं लगता कि शहरबानो और आर्यन की दोस्ती कुछ ज्यादा ही बढ़ती जा रही है? तुम शहरबाना पे शक कर रही हो? मैंने कब कहा कि मैं शक कर रही हूँ? और एक आप भी ना, जब देखो मुझे कटहरे में लाके खड़ा कर देते हैं। अरे मैं तो ये कह रही थी कि शादी के बाद इस बात का असर पड़ेगा इन दोनों की इज़्दिवाजी जिंदगी पर। अच्छा, मैं देखता हूँ ना। अभी तो सब कुछ ठीक लग रहा होगा नाइल को, लेकिन शादी के बाद ख्यालात बदल जाते हैं। हो सकता है उसे अच्छा ना लगे। किस किस्म के एतराज होगा भाई? अरे भाई, शादी के बाद इंसान के ख्यालात बदल जाते हैं, किसी और एंगल से सोचने लगता है। और वैसे भी मुझे ये शहरबानों का आर्यन की तरफ इतना झुकाव कुछ पसंद नहीं है। अच्छा, बात तो तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन अभी क्या कर सकते हैं? क्या करें इस वक्त? शहरबानो जब जन्नत होम आती थी ना, और हमारा दिल चाहता था उसके साथ देर तक बैठने का, तो हम अक्सर उसे रोक लिया करते थे देर तक। लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है कि उसे जल्दी घर आ जाना चाहिए। पहले तो मैं एक अच्छी, नेक, सोशल वर्कर लड़की की नज़र से देखा करती थी उसे, मगर अब मैं उसकी माँ हूँ। आपने अपने बच्चों की बहुत अच्छी तरबियत की है। मैं हरगिज़ भी आपकी तरबियत, मेहनत पे बात नहीं कर रही, लेकिन शिराज साहब, कुछ बातें सिर्फ माएँ ही समझ सकती हैं। इतना स्टूपिड आइडिया है ये। अच्छा ये बताओ, किसी को शक तो नहीं हुआ? तुम पर नहीं हुआ, लेकिन मुझ पे हो जाएगा। आई एम नॉट एन एक्टर आर्यन। मुझे नहीं लगता ये ड्रामा ज़्यादा लंबा चलेगा, नहीं चलने वाला ये। मुझे भी यही लग रहा है कि ज़्यादा अरसे नहीं चलेगा ये सब कुछ। बहुत जल्दी वो अपने दिल की बात कह देगी, देखना। अब क्या ही दे बस। फोन का है मेरा? मेरे पास है, दो। क्यों? दो ना यार। तुम्हारी याददाश्त गई हुई है। हाँ तो याददाश्त गई है, पैरालिसिस नहीं हुआ मुझे, फ़ोन ऑपरेट कर सकता हूँ। अब तुम ना घर में इधर उधर घूमते मत रहना, और ये फ़ोन पे कंट्रोल करना कम से कम। अपने साथ साथ मुझे भी मरवाओगे। इसी चीज़ के पैसे मिलते हैं मुझे। आती है मुझे एक्टिंग, और आता है मुझे अपना कैरेक्टर बनाना। फिक्र ना करो, अपनी एक्टिंग पे ध्यान दो जरा। बच्चों वाली बातें मैं कर रहा हूँ या तुम कर रहे हो?
भाई पता तो चल जाएगा ना हॉस्पिटल से, और कोई कॉल आए ना किसी की भी तो प्लीज़ कॉल मत लेना, मैं खुद डील कर लूँगा सबको। 2 दिन मेरी एब्सेंस से किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, रिलैक्स। मैं जा रहा हूँ आलिया आंटी के पास, इससे पहले कि वो खुद आ जाएं। मैं कल जाऊंगी उन्हें देखने दोबारा। क्यों? तुम क्यों जाओगी उसके घर? तुम्हें क्या ज़रूरत है? ये सवाल कहाँ से आता है? मैंने जो अभी कहा तुमने सुना नहीं? आई थिंक आई शुड बी देयर विद हिम एज अ फ्रेंड, एज अ कोलीग, जब तक वो कम्प्लीटली ठीक नहीं हो जाते। और तुम कब से इतनी इंसेंसिटिव हो गई हो? बेटा उसके कहने का मतलब है आर्यन अब अपने घर वालों के साथ है, यकीनन वो उसका ख्याल रख रहे होंगे, लेकिन तुम्हें अब अपनी शादी पर फोकस करना चाहिए। बाबा आई थिंक उनके साथ जो कुछ हुआ है वो मेरी वजह से हुआ है, और मैं ये जिम्मेदारी अपने अंदर फील कर रही हूँ कि मुझे उनकी मदद करनी चाहिए जब तक वो ठीक नहीं हो जाते। और वैसे भी अगर मैं नहीं गई तो ठीक तो वो हो जाएंगे, मगर मुझे बुरा लगता रहेगा, तो इसलिए आप मुझे मत रोकें प्लीज़। आर्यन के लिए भेजा था डॉक्टर ने, मैं उनको देखने आई हूँ। आर्यन तो किसी को नहीं पहचानता। जी मैं जानती हूँ आंटी, लेकिन डॉक्टर ने कहा है कि सिर्फ मैं हेल्प कर सकती हूँ। तो तुम हो वो केयर टेकर? नहीं, मैं तो सिर्फ मदद करना चाहती हूँ। कैसे करोगी मदद? कोई डिग्री है तुम्हारे पास? डिग्री तो नहीं है। मैं अगर चाहूँ ना तो मैं 10 मिनट के अंदर अंदर इस मुल्क के बेहतरीन डॉक्टर्स और नर्सों का पैनल खड़ा कर सकती हूँ। तो आई थिंक हमें तुम्हारी हेल्प की ज़रूरत नहीं है। थैंक यू सो मच फॉर ऑफरिंग। जी आंटी मैं बिल्कुल जानती हूँ, आप किसी भी डॉक्टर को बुला सकती हैं, मगर आर्यन के डॉक्टर ने कहा है कि उनकी मदद सिर्फ मैं कर सकती हूँ, क्योंकि एक्सीडेंट के टाइम सिर्फ मैं उनके साथ थी, शायद इसलिए। आर्यन किसी को भी नहीं पहचानता, ना वो घर पहचान रहा है, ना अपना कमरा पहचान रहा है, ना अपनी चीज़ें पहचान रहा है, ना अपने दोस्तों को पहचान रहा है, और तो और वो मुझे भी नहीं पहचान रहा। तो तुम्हें कैसे पहचानेगा? तुम हो कौन? प्लीज़ आई थिंक यू शुड लीव। प्लीज़, मैं तुम्हें बता रही हूँ ना। मैं पहले ही बहुत गिल्ट में हूँ, आप ऐसे मुझसे बात ना करें। ओके हेलो, जाओ। आपको मेरी बात पे यकीन नहीं आ रहा ना? ये देखें, ये कौन है? ये आप हैं आर्यन? आप इसमें हीरो थे। ये वाला देखें, ये प्रोजेक्ट तो इतना हिट हुआ था, इस पे आपको अवार्ड मिला था, याद है? कौन सा प्रोजेक्ट, कौन सा अवार्ड? शहबानो, क्या कर रही हो? क्या कर रही हो तुम? क्यों परेशान कर रही हो मेरे बच्चे को? आंटी मैं आर्यन को सिर्फ याद दिलाने की कोशिश कर रही हूँ कि ये हैं कौन। इन्हें सब कुछ भूल गया वह। हाँ लेकिन अभी उसके जख्म तो भर लेने दो ना, अभी तो उसके सर पे चोट है। तुम प्लीज जाओ यहाँ से। आप डॉक्टर से बात कर लें, उन्होंने मुझे यहाँ भेजा है, अगर वो कहेंगे तो मैं चली जाऊंगी। मैं क्यों करूँ डॉक्टर से बात? हमें तुम्हारी मदद की कोई जरूरत नहीं है, तुम उल्टा हमें परेशान करियो। प्लीज जाओ यहाँ से। मैं तुम्हें कह रही हूँ ना। बस कर दे, मेरा दिमाग फट रहा है। देखा, कह रही थी ना तुमसे कि वो परेशान हो रहा है। ठीक है मैं चली जाती हूँ, लेकिन आर्यन को कुछ हुआ ना तो उसकी जिम्मेदार आप होंगी, मैं नहीं। खुदा हाफिज़। जाओ। शहबानो, ऐसे क्या लगता है आपको, आर्यन ठीक हो रहा है या उसकी जिंदगी मौत की तरफ गामजन है? क्या कह रहे हो भाई? ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? मत करो ऐसी बातें। तो इसमें झूठ क्या है? आर्यन की मेमोरी लॉस हो चुकी है और ये कुछ छोटी बात नहीं है, इसलिए मैंने उसके बारे में कुछ सोचा। मैंने तुम्हें कहा ना, मुझे तुम्हारे किसी प्लान में कोई इंटरेस्ट नहीं है, और अगर तुमने ऐसी ही बातें करनी है तो प्लीज मेरे घर मत आया करो। आर्यन के बाप के मरने के बाद उसने सारी प्रॉपर्टी आर्यन के नाम लगवा दी, और मालिक कौन बना? आर्यन। आप तो कहती थी ना कि मुझे सिर्फ और सिर्फ धोखा मिला, उस धोखे का बदला लेने का अब वक्त आ गया। हम उसको मारते नहीं, लेकिन उसकी तमाम प्रॉपर्टी अपने नाम तो करवा सकते हैं ना। देखिए, अब उसकी मेमोरी लॉस हो चुकी है, इतनी बड़ी उसकी प्रॉपर्टी है, लेकिन हाँ अब उसे फुल टाइम केयर टेकर की जरूरत है, जो आर्यन का भी ख्याल रखे और उसकी प्रॉपर्टी का। कौन रखेगा उसका ख्याल? मैं संभालूंगी आर्यन को भी और उसके बिजनेस को। मैं उसकी माँ हूँ ना, वो मेरा बेटा है। हाँ, मैं कहती थी कि उसके बाप ने मेरे साथ धोखा किया, मैं कहती थी कि उसके बाप ने सारी जायदाद, सारी प्रॉपर्टी उसके नाम कर दी है, लेकिन उसी के नाम होनी थी। मुझे उसकी प्रॉपर्टी, उसकी दौलत, उसकी जायदाद में से कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ अपना बेटा चाहिए।
मुझे उसकी सेहत चाहिए, खुशी चाहिए, मुझे उसका प्यार चाहिए। और वही अगर तुम्हें इस किस्म की बातें करनी है ना, तो प्लीज आइंदा से मेरे घर मत आना। मुझे तुम्हारी ये बातें नहीं सुननी। अब तुम जा सकते हो, प्लीज जाओ। दिल का क्या करें बुध रात 8 बजे सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर।